रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। तो कल हमने आपके सामने यानी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने फिर एक यानी टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस का आपको बताया था कि ये किस में होती है ना, ठीक है। तो उसमें अब ये है कि सबसे पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो पहला को हम उसको डिटेल के साथ अभी डिस्कस करेंगे, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसका जो दूसरा नाम है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम करेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल हो तो उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उसे आप कहते हैं ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। वॉल्यूम प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल हो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहलाता है। जस्ट डेफिनेशन तक है। तो इस प्रोसेस को गैलूसिक लॉ से हासिल किया गया है। गैलूसिक लॉ, वो आपने कवानीन पढ़े थे, उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलूसिक लॉ, आखिरी जो कानून था जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उससे इसको हासिल किया गया, लिया गया है। मतलब यानी इस प्रोसेस को किस कानून से हासिल किया गया है, गैलूसिक लॉ से हासिल किया गया है। और आपने उसमें पढ़ा था, यानी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और गैलूसिक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है तो गैलूसिक लॉ से हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो आपने लिखी है कि जिसके दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल हो, ये भी हम लिख लेते हैं, लेकिन असल डेफिनेशन जो है वो मैं अभी लिखने लगा हूँ। ये तो उसके नाम से मतलब हमने कर लिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो हमने कह दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहलाता है। लेकिन असल डेफिनेशन ये है कि जब गैसों को, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप प्रॉपर अगर देखें तो वो ये है, जब गैसों को मुस्तकिल वॉल्यूम पर गर्म किया जाता है, मुस्तकिल वॉल्यूम पर गर्म किया जाता है, तो दो चीज़ें बच गई, प्रेशर और टेम्परेचर। ये दरवाज़ा बंद कर दो। जब गैसों को मुस्तकिल वॉल्यूम पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने गैलूसिक लॉ के अंदर भी पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। गैलूसिक लॉ भी यही था, उसमें हमने कहा था कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ता है तो यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी, ये भी आप यहाँ लिख देंगे, यानी अगर प्रेशर बढ़ता है
बढ़ता है तो वॉल्यूम भी, सॉरी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। और अगर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी उसी हिसाब से कम होगा, टेम्परेचर भी कम होता है। जबकि इस दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल होता है। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैंने कुछ नई बात नहीं की, वही गैलोसिक लॉ को मैंने बयान किया है बस। ठीक है। जब गैसों को मुस्तकिल वॉल्यूम पर गर्म किया जाता है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और अगर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी, जबकि इस दौरान वॉल्यूम मुस्तकिल होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को अब इसके हम पीवी डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है। इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम के साथ, पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम और पीटी डायग्राम से ज़ाहिर किया जा सकता है। यानी हम इस बात को कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में यानी प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको पीवी पर भी हम दिखा सकते हैं। और पीटी डायग्राम, पीवी का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की डायग्राम, और पीटी का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की डायग्राम। समझ गए? तो अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ जी। इसकी पीवी डायग्राम बनाते हैं। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमने पीछे भी इसकी डायग्राम बनाई थी। तो आप यानी एक लाइन लगाएंगे जो कि वाई एक्सेस की लाइन है, और एक लाइन आप लगाएंगे एक्स एक्सेस पर, और इसको आप प्रेशर की लाइन कहते हैं और इसको आप वॉल्यूम की लाइन कहते हैं। तो चूँकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है इसलिए आप सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। ठीक। यानी यहाँ स्टेट 1 है, यहाँ स्टेट 2 कर लें। ये आप ख़ुद से एक लाइन लगाएंगे सीधी, और इसको आप वन नंबर देंगे और इसको 2 देंगे, और इसको जब नीचे आप ड्रा करेंगे तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा V1 = V2। इसी तरह जब इधर करेंगे तो यहाँ प्रेशर आ जाएगा P1 और यहाँ प्रेशर आ जाएगा P2। तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ द पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम यानी प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा दिया और प्रेशर हमने बढ़ा दिया। तो दूसरी डायग्राम है पीटी डायग्राम, यानी ये प्रेशर की लाइन है फर्स्ट कर लें, और ये टेम्परेचर की लाइन है, तो पीटी। अब हम ऐसी लाइन लगाएंगे जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएँ या कम होती हुई नज़र आएँ। अगर मैं यूँ लाइन लगा दूँ तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यूँ लाइन लगा दूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब मैं इसकी लाइन यानी यूँ तिरछी लाइन लगाता हूँ यहाँ ऐसे, और इसको मैं 1 कहता हूँ और इसको मैं 2 कहता हूँ। जब इसको नीचे ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा T1 टेम्परेचर की लाइन पे, और ये बन जाएगा T2, और जब इसको पीछे ड्रा करेंगे P1 और यहाँ ड्रा करेंगे तो ये P2। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर 0 0 वैल्यू होती है, जिस तरफ तीर का निशान जा रहा है वैल्यू उस तरफ बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। जबकि इसके ऊपर आप तीर का निशान डालकर यहाँ आप लिख देंगे P/T = C। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P/T यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
फिर P इज इक्वल टू सी टी, फिर P ओवर टी इज इक्वल टू सी, यानी गैलोसिक लॉ की मसावात वो ऊपर डाल देंगे। समझ गए? तो ये इसकी PV डायग्राम और ये इसकी PT डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर की डायग्राम। असल ये जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो मैंने पहले लिखा ना उर्दू में, उसको आप कहते हैं कि आपने उर्दू में बता दिया कि ये होता है। फिर दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। अगर आप ग्राफ बना के ये चीज़ें बना कर दिखा देंगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात हो रही है ग्राफ के ऊपर। और तीसरा होता है मैथमेटिकली, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकली अब आप इसको मुकम्मल करेंगे हम प्रोसेस को। सबसे पहले उसकी तारीफ़ हमने की, फिर उसमें बताया कि क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फिर बताया प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर जब वो सारी बात मैंने कर दी तो उसके बाद उसकी डायग्राम बताई, PV डायग्राम, PD डायग्राम, ठीक है। तो अब हम उसको मैथमेटिकली बताएंगे कि हम कैसे इनका आपस में ताल्लुक़। तो हर प्रोसेस में आपने 5 स्टेप करने होते हैं, ठीक है। तो अब आप वो इसकी वजाहत है, एक किस्म की एक्सप्लेनेशन है। तो आपसे वो कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की तारीफ़ करें, तो आप वही जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो लिख देंगे। वो कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम की PV और PT डायग्राम बनाएं, तो ये बना देंगे। वो कहता है जी कांस्टेंट वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें, देन आप तारीफ़ भी करेंगे, PV PT डायग्राम भी बनाएंगे, और आगे जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 हम स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है स्टेप 1, उसे हम कहते हैं PVT रिलेशनशिप। PVT रिलेशनशिप यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का आपस में ताल्लुक़, वो हमने बताना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान। तो हम जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको आप गायब कर देंगे, उसको आप हटा देंगे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ख़त्म कर देंगे आप, इसमें से भी इससे तो क्या बचेगा, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। आगे आप लिख देंगे वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम इसके दौरान क्या है, मुस्तकिल है, कांस्टेंट है या इक्वल है। ओके, ये पहला स्टेप होगा। ओके निशान, ठीक है। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको आप गायब कर देंगे, बाकी आप लिख लेंगे P1 T1। ये पहला स्टेप होगा। और इसी तरह स्टेप 2 करेंगे हम। स्टेप 2 दूसरा स्टेप, वो हम वर्क डन निकालेंगे। इस प्रोसेस के दौरान मैथमेटिकली अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है, आप पहली क्लासेज में पढ़ के आते हैं, वर्क डन बराबर होता है फोर्स ज़रब डिस्टेंस, फोर्स ज़रब डिस्टेंस। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में जब आप वर्क डन लिखेंगे तो आप लिखेंगे W1 स्टेट 2। 1 स्टेट 2 का मतलब यानी एक हालत से दूसरी हालत तक कितना काम हुआ है। और थर्मोडायनामिक्स में जो फोर्स लिखेंगे वो प्रेशर होगा, प्रेशर एज अ फोर्स काम करेगा। और जो डिस्टेंस है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में तब्दीली। मिसाल के तौर पर यहाँ एक चीज़ है, अब आप फोर्स लगाते हो तो ये चीज़ आगे जाती है तो हम कहेंगे काम हुआ है, आगे नहीं जाती तो काम नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स में फोर्स के तौर पर प्रेशर और चेंज जो डिस्टेंस का है वो चेंज इन वॉल्यूम होता है, उसको हम DV लिखते हैं। क्या लिखते हैं, DV, चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो फार्मूला बन जाता है वर्क डन का PdV, P फोर्स, DV डिस्टेंस, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, फिर हम W1 स्टेट 2 इसको लिखते हैं P इंटू ये DV जो है ये चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है, यानी V2 माइनस V1 के बराबर होता है। यानी कितना उसमें चेंज आया है, DV इज इक्वल टू V2 माइनस
V1। मिसाल के तौर पर एक चीज़ पहले यहाँ थी, आप उस पर फोर्स, पहले यहाँ थी, आप उस पर फोर्स लगाते हो और वो यहाँ आ जाती है, तो वो दूसरी स्टेज V2 होगी। अब बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को निकालेंगे तो वो, मिसाल के तौर पर एक चीज़ पहले यहाँ थी, अब आप यहाँ से उसको वहाँ ले जाते हो, ठीक है। तो अब जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये चीज़ जहाँ है, तो ये वॉल्यूम होगा पहला, फिर आप चला के वहाँ ले जाते हो तो वो दूसरा हो जाएगा। तो वो दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तो दूसरा, और ये पहला माइनस करोगे तो जो कुव्वत आपने लगाई है उससे जो फासला तय हुआ है वो उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक। मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ पहले पिस्टन है, फर्ज कर लें, आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं और ये इसकी पहली स्टेट है, तो पहली स्टेट पे जो वॉल्यूम है ये वाला, ये क्या है, V1 है, पहला वॉल्यूम इसका V1। अब जैसे ही फोर्स लगेगी ये आगे जाएगा ना, अब ये आगे जा रहा है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पहुँच चुका है, तो अब ये दूसरी स्टेट है, तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, V2, ठीक। अब वो V2 यहाँ से यहाँ होगा, ये सारा ये क्या होगा, V2, यानी शुरू से लेकर आखिर तक। तो चेंज कितना हुआ है, ये आपका चेंज हुआ है, ये dV होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ है। तो आपने निकालना हो चेंज, ये निकालना है, तो टोटल ये है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1। समझेंगे मेरी बात। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा V2 माइनस V1। आगे देखें, वर्क डन इज इक्वल टू W1 से 2 इज इक्वल टू P। वैसे तो चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा, आगे तो चीज़ जा ही नहीं रही, इसका मतलब है ज़ीरो। एक चीज़ जहाँ पड़ी हुई है आप उस पर कुव्वत लगा रहे हैं, वो आगे जा ही नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे, काम क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा तो ज़ीरो हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो याद रखें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान वर्क डन ज़ीरो होता है, यानी मकसद कि वो उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, आगे वो चला ही नहीं, चीज़ चली नहीं, फोर्स तो लगी है लेकिन आगे चीज़ चाह ही नहीं रही। ये पिस्टन है, फर्स्ट गल मूव ही नहीं हुआ ये। तो पहले स्टेप पे PVT रिलेशनशिप निकालेंगे, दूसरे स्टेप पे वर्क डन निकालेंगे, ओके। तो फिर हम इसके बाद इसका स्टेप 3 करेंगे जी। तो स्टेप 3 के ऊपर आप निकालेंगे हीट सप्लाइड। स्टेप 3 हीट सप्लाइड, यानी ये प्रोसेस के 5 मराइल हैं वो आपने करने हैं, यानी उनके फार्मूले आपने बताने हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, हीट सप्लाइड बराबर होता है, क्यों कहते हैं हीट को, 1 से 2, 1 से 2, यानी हीट जो हमने उसको दी है, तो उसका फार्मूला होता है du प्लस वर्क डन, du प्लस वर्क डन। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आती है और फिर उससे वर्क होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी हरारत और काम आपस में तब्दील होते हैं, तो उससे ये मसावात मिलती है, तो वो मैंने लिया यहाँ से। तो हम फिर लिखेंगे Q1 स्टेट 2 यानी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू du का फार्मूला पहले मैं बता चुका हूँ एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसका फार्मूला होता है m डॉट CV T2 माइनस T1 प्लस वर्क डन। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या है, ज़ीरो है, तो वो हम ज़ीरो लगा देंगे। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा Q1 स्टेट 2 यानी हीट सप्लाइड 1 से 2 m डॉट CV T2 माइनस T1। अब ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा हीट सप्लाइड का ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ओके। तो इसी तरह आप अगला स्टेप 4 करेंगे, उसमें आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। और याद रखें ये जो स्टेप मैं बताने लगा हूँ चौथा, ये हर प्रोसेस में सेम होगा,
इसका फार्मूला सेम होगा जो कि ये है mCv T2 - T1। तो आपने लेकिन लिखना आपने ज़रूर है du इज़ इक्वल टू m डॉट CV T2 - T1। और स्टेप 4 के बाद आप स्टेप 5 करेंगे, उसमें आप बताएंगे चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। चूँकि आपके स्मार्ट सिलेबस में एंथैल्पी और एंट्रोपी को उसने स्किप किया हुआ है तो वो हमने आपको पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन आप अभी चूँकि आपने इसमें तो लिखना है तो इसलिए आप उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, और हर प्रोसेस में फार्मूला उसका सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कोई भी होगा। तो ये दो फार्मूले चेंज नहीं होंगे, du का और डी एंथैल्पी को कहते हैं h से ज़ाहिर करते हैं तो dh लिखते हैं, dh इज़ इक्वल टू m डॉट CP T2 - T1। तो ये फार्मूला भी आप चेंज नहीं होगा, हर जगह पे आप ये लिख देंगे m डॉट CP T2 - T1, तो चेंज इन एंथैल्पी। तो इस तरह से आपका यानी जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन इसको आप थोड़ा सा रिव्यू करें, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे, तारीफ़। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम क्या हो, मुस्तकिल हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहलाता है, और इसे गैलोसिक लॉ से हासिल किया गया है। गैलोसिक लॉ क्या था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। इसे PV और PT डायग्राम से ज़ाहिर किया जा सकता है। फिर आप PV डायग्राम बनाएंगे, PT डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप उसके 5 स्टेप बताएंगे। 5 स्टेप में पहला स्टेप ये है PVT रिलेशनशिप बताएंगे, और दूसरा स्टेप जो है वर्क डन निकालेंगे आप उसका, ठीक है, और तीसरे स्टेप पे आप उसकी हीट सप्लाइड निकालेंगे, और चौथे स्टेप पे आप उसकी चेंज इंटरनल एनर्जी बताएंगे, और 5वें स्टेप पे आप उसकी एंथैल्पी बताएंगे। और हर प्रोसेस में हमने ये काम करने हैं, उसका रिलेशनशिप, उसका वर्क डन, उसकी हीट सप्लाइड, और उसका इंटरनल एनर्जी में तब्दीली, और उसकी एंथैल्पी। और हर प्रोसेस में ये 2 स्टेप सेम रहेंगे, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये तब्दील नहीं होंगे। ये जो स्टेप है 1, 2 और 3 ये तब्दील होंगे, ठीक। फॉर एन एग्जांपल अभी हम दूसरा प्रोसेस इसके साथ ही कर देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए। अगला प्रोसेस देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जी तो सेकंड नंबर पे आपका है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे वहाँ उसका दूसरा नाम भी था, इसका भी है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम, और बेरिक कहते हैं प्रेशर को, एक जैसा प्रेशर। अब इसकी तारीफ क्या करेंगे, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान क्या हो, प्रेशर मुस्तकिल हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर मुस्तकिल हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहलाता है। ओके, और इसे किस कानून से लिया गया है फराज? हाँ शाबाश, इसे चार्ल्स लॉ से हासिल किया गया है, चार्ल्स के कानून से हासिल किया गया है। फिर आप बताएंगे वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जब गैसों को मुस्तकिल प्रेशर पर गर्म किया जाता है, मुस्तकिल प्रेशर पर गर्म किया जाता है, तो निशान बताएगा
तो क्या होता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ल्स लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि प्रेशर कांस्टेंट होता है। यानी अगर ये लिखेंगे यहाँ पर भी आपको तो पता है कि डायरेक्टली का मतलब यानी दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, अगर लिख के भी देना है उसको, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है, बाद बच्चे कहते हैं सर जी पता समझ लग जाएगी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, आप लिख के दें उसको। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो शाबाश, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। हाँ, और अगर वॉल्यूम कम होता है, तरतीब ये चलाएं, इधर वॉल्यूम बताया था, वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब वॉल्यूम कम होता है जी, वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। वो एक स्टूडेंट कह रहा था कि इसको इंग्लिश में बता दिया करें, मतलब वेरी सिंपल है, यानी process in which the pressure constant is called constant pressure process. When gases are heated at constant pressure, the volume and temperature is directly proportional to each other. If volume is increased, the temperature is also increased. If the volume is decreased, the temperature is also decreased. Okay, इसको आप ट्रांसलेट कर लें, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इसका हमने यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड कर लिया, बयान कर दिया। अब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम। तो हम लिखेंगे इसे जो है पीवी और पीटी डायग्राम से जाहिर किया जा सकता है, डायग्राम से जाहिर किया जा सकता है। अब जैसे आपने चार्ल्स लॉ में बनाई थी डायग्राम, वही बनानी है जी। पी वी डायग्राम बना लें। ये प्रेशर की लाइन है, ये वॉल्यूम की लाइन है, तो यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ वी लिखेंगे। अब हमने प्रेशर मुस्तकिल दिखाना है, तो हम लाइन यूँ सीधी लगाएंगे, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, आप पीछे इसको ड्रा करेंगे तो P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर मुस्तकिल हो गया। नीचे ड्रा करेंगे तो वॉल्यूम की लाइन पे गिरेगा तो V1, और यहाँ वॉल्यूम पे आएगा तो V2। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पी वी डायग्राम। ओके, इसी तरह आप इसकी पीटी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये पी प्रेशर की लाइन है और ये टेम्परेचर की लाइन है। अब आप प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर लाइन आपको सीधी लगानी पड़ेगी, 1 2 पीछे ड्रा करें तो P1 इज इक्वल टू P2, और नीचे ड्रा करेंगे तो T1 से बढ़कर T2। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। यानी यही चीज़ जो हमने इसमें लिखी थी वो हमने उसको ग्राफ में दिखा दी है। ठीक, अब फिर वही आगे उसके जो 5 स्टेप हैं वो आप करेंगे, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा जी। तो स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में फिर वही चीज़, पहले क्या होता है, पीवीटी रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का ताल्लुक इस प्रोसेस के दौरान, इसका ये मतलब है। फिर आप जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको आप गायब कर दें, प्रेशर नहीं है तो प्रेशर को ख़त्म कर दें, ये बनेगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, और सामने आप लिख देंगे P जो है प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है।
ओके पहला स्टेप आपका पीवीटी रिलेशनशिप का है, वो आपने बता दिया। ओके तो दूसरा स्टेप जो है वो आपका वर्क डन का है। स्टेप 2 पर आप उसका वर्क डन बताते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होगा। वो वही फार्मूला जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ज़रब डिस्टेंस, ये हम जनरल फार्मूला होता है। और थर्मोडायनामिक्स में हम वर्क डन को लिखते हैं W1 स्टेट 2, और फोर्स को हम एज अ प्रेशर एज अ फोर्स होता है, और डिस्टेंस में चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है PdV। ओके तो ये बनेगा W1 स्टेट 2 इज इक्वल टू P, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है dV किसके बराबर होता है, V2 माइनस V1, चाहे आप यहाँ लिख लें। यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो जो बड़ा वॉल्यूम है दूसरा, और उसमें से पहले को निकालेंगे तो चेंज ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक फार्मूला ये बन गया आपका, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, काम जो उसका हुआ है वो कितना हुआ है, तो P इंटू V2 माइनस V1 के फार्मूले से। तो चूँकि आपने कहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ा तो उससे तो हमने निकाल लिया P इंटू V2 माइनस V1। अगर वो हमें वॉल्यूम नहीं देता, टेम्परेचर देता है, फिर हम क्या करें, फिर इसको आगे हल कर लेते हैं। W1 स्टेट 2 P को मल्टीप्लाई करेंगे V2 के साथ तो क्या बनेगा, PV2 माइनस PV1। ठीक है, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है, P1 बराबर है P2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 के साथ वैल्यू है उसको 2 लिख लो, और जो 1 के साथ वैल्यू है उसको 1 लिख लो, क्योंकि हैं तो दोनों बराबर, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 5 है तो इधर भी 5 है, इधर 10 है इधर भी 10 है, तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 लिख दिया, P2 V2 माइनस P1 V1। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, P2 V2 बराबर होता है MR T2, P1 V1 बराबर होता है MR T1। इसकी जगह मैंने ये लगा दिया और इसकी जगह मैंने ये लगा दिया बाय कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन की जो मॉडर्न शक्ल है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है, और वो बराबर होती है P1 V1 बराबर है MR T1, P2 V2 होगा तो MR T2 होगा। सही, तो इन दोनों में आप देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी MR है और इसमें भी, तो आप वो कॉमन ले लें। तो ये यूँ बन जाएगा, यानी वर्क डन W1 स्टेट 2 इज इक्वल टू MR कॉमन ले लिया इंटू T2 माइनस T1। MR कॉमन ले लिया तो T2 माइनस। अब ये वर्क डन का फार्मूला है अगर टेम्परेचर दिया हो और प्रोसेस कौन सा हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो ये लगा देंगे, वर्क डन निकल आएगा। अगर टेम्परेचर दिया होगा तो वो लगा देंगे, और टेम्परेचर भी 2 होंगे, दूसरा और पहला। समझे, स्टेप 1, स्टेप 2, तो स्टेप 3। तीसरे स्टेप पे आप क्या निकालते हैं, हीट सप्लाइड। क्या निकालते हैं, हीट सप्लाइड। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट सप्लाइड किसके बराबर होता है, Du चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके अब आप इसमें भी वैल्यूज पुट कर देंगे, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू Du की जगह उस फार्मूला, क्या फार्मूला होता है Du का, चेंज इंटरनल एनर्जी का, mCV T2 माइनस T1, ये आपके पास इसका फार्मूला है, प्लस वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला आप ये लिख लें, MR T2 माइनस T1। आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो फिर इसको आगे चलाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर वो, फिर उसको, ठीक है, MR T2 माइनस T1। ओके, अब इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है, M भी कॉमन है, T2 माइनस T1 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन ले लें। Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू M भी कॉमन, T2 माइनस T1 भी कॉमन, तो यहाँ से CV बच जाएगा, CV प्लस R। ओके, मैंने आपको बताया हुआ है कि
आर बराबर होता है, फार्मूला एक बताया हुआ है, आर बराबर होता है Cp माइनस Cv के, दो स्पेसिफिक हीट्स का ताल्लुक। ठीक, अगर हम Cv को उठा के इधर ले आएँ तो Cv उधर आके जमा का हो जाएगा, यानी Cv प्लस आर इज इक्वल टू Cp। इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, Cv प्लस आर की जगह Cp लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने Cp लगा दिया, बाकी आप वैसे लिख लें, m T2 माइनस T1 इंटू Cp, इसकी जगह मैंने Cp लगा दी। इसकी तरतीब ठीक कर दें, इसको शुरू में लें तो m डॉट Cp T2 माइनस T1। अब ये फार्मूला बन गया हीट सप्लाइड का, किस प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में m Cp T2 माइनस T1। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट वॉल्यूम में यहाँ Cv आ रहा था क्योंकि वर्डन ज़ीरो था। ठीक, यहाँ m Cv आ रहा था, यहाँ m Cp आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है, Cp Cv का डिफरेंस है निशान। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। तो अब उसके बाद दो स्टेप रह गए, स्टेप 4 स्टेप 5, वो मैंने कहा है हर प्रोसेस में सेम, बस वो आप लिख देंगे जस्ट। तो स्टेप हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 4, लिखना ज़रूर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका फार्मूला एक ही होता है, पूरी थर्मोडायनामिक्स में एक ही चलता है, du बराबर है m डॉट Cv dt यानी T2 माइनस T1। इसी तरह स्टेप 5 हम करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। ये भी पूरी थर्मोडायनामिक्स में फार्मूला सेम रहता है, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे ज़्यादा। चेंज इन एंथैल्पी, अब ये होता क्या है एंथैल्पी, तो ये आप एंथैल्पी वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। dH इज इक्वल टू H एंथैल्पी, D का मतलब चेंज, और इसका फार्मूला भी सेम होता है m डॉट Cp T2 माइनस T1। समझ लगी? तो इस तरह से आपका ये वाला प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आप ये करेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इन दो को लिखेंगे। ठीक है, और इसकी तारीफ लिखेंगे, पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम, फिर इसके 5 मराहिल हैं वो लिखेंगे। अगर वो आपको इम्तिहान में एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक्सप्लेन करें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो आप पूरा लिखेंगे। फिर अगर वो कहता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से क्या मुराद है, तो इसका मतलब शॉर्ट सवाल है, आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे बस। अगर आपके पास टाइम हो तो पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम भी बना दें साथ। अगर वो आपसे कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की पीवी और पीटी डायग्राम बनाएं, तो सिर्फ आप डायग्राम बना दें। अगर वो आपसे पूछता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाइड का फार्मूला बताएं, तो फिर ये बताएंगे mCp T2 माइनस T1। जब वो पूछे फार्मूला बताएं तो आप फार्मूला लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी m से क्या मुराद है बताएंगे उसको, मास ऑफ द गैस। Cp से क्या मुराद है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। T2 से क्या मुराद है, फाइनल टेम्परेचर। T1 से क्या मुराद है, इनिशियल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर। समझे? वो आपसे पूछता है कि एंथैल्पी का फार्मूला बताएं, आपने बता दिया mCp T2 माइनस T1। अब आप उसको बताएं साथ साथ कि यहाँ इसमें उसे क्या पता कि dH से क्या मुराद है, तो आप कहें dH से मुराद चेंज इन एंथैल्पी। जब भी कभी भी आप फार्मूला लिखें, उस फार्मूले की जो टर्म्स हैं वो आप बताएं उसको कि इनसे ये मुराद है, और इसमें m से क्या मुराद है ये भी बताएं। m इज़ इक्वल टू मास ऑफ गैस, गैस का जो मास है वो m है। और इसमें Cp से क्या मुराद है, Cp कहते हैं, C कहते हैं स्पेसिफिक हीट को। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। तो इसमें T2 से क्या मुराद है वो भी आप उसको बता दें। T2 इज़ इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। और इसमें T1 से क्या मुराद है, इनिशियल टेम्परेचर यानी इब्तदाई टेम्परेचर। समझ लगी?
तो जब भी आपसे कोई कहे ना कि फार्मूला लिखें तो आप फार्मूले को थोड़ा सा सरफराज एक्सप्लेन भी करना है, ठीक। यानी आपने बता देना है कि इसमें एम से क्या मुराद है, सीपी से क्या मुराद है, T2 से क्या मुराद है। इसी तरह कोई और फार्मूला आप लिख रहे हैं तो उसका भी आप बताएं कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, तो आप उसको बता दें, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कल हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लिख लें इसको।